हरि ओम केशवाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः ऋषिकेशाय नमः आपत्र सर्वेत्थांग सुप्रदाय समरे पुंडरीकाक्ष सर्वांतरासुति हरि ओम केशवाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः ऋषिकेशाय नमः आपत्र सर्वेत्थांग सुप्रदाय समरे पुंडरीकाक्ष सर्वांतरासुति हरि ओम संकष्टैकलंतैकप्रोगणकालंबूतिषु विविक्तो विनायका धूमकेतु गणाक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशैतानामानय पटिशुण्याय प्रविद्यारं विवाह च प्रवेशे नगर तथा संग्रामे संकटे विघ्नता संजायते शुक्लां वर्णं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायामि सर्वोपशान्तिं महागणाधिपतये नमः। हरि ओम स्वस्तिन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्तिनाभुगा विश्ववेदा स्वस्तिनेताराक्षो वार्ष्णेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु प्रकृतस्वा माता प्रश्नमात्रा सुविञ्जामानो विद्युज्जमया निर्वामनवासु चक्षु विष्णुदेवाक्षात्मन्या भद्रं करो विष्णुयाम देवा भद्रं पश्यभिर्यात्रा नित्यरङ्गै स्तोत्वामं देवीतङ्गदाय देव शान्ता शिखं शान्त पृथ्वी शान्ता आपः शान्त रूपदया शान्त वनस्पत्या शान्त विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञम शांति शांति रेव शांति शांति सामा शांति ओम विश्वानि देवम सवित्र दुर्वाणी पराशुवम यज्ञ भद्रम तन्न आशुभ्यम हिमाको रुद्रा तवस्ते कपिस्ते प्रभा रामम महेशमति यथा सम सदि पदे चतुष्पदे विश्वपृष्ठम प्रग्रामे अस्मन्नोतरा तुरं तं ते एतां ते देवं सर्वज्ञं
ब्रह्मा बृहस्पति ब्राह्मणे तेन यज्ञमातेन यज्ञपति तेन मनोदूतस्य बृहस्पति अज्ञामी तनो त्वं वरिष्ठं यज्ञ समिद्धरातु विश्वदेवासा इदमात्वा प्रतिष्ठं यस्य वे प्रतिष्ठानां यज्ञोत्तेन यज्ञेन यज्ञन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठं भवति। डेली हाथ में रखो, दाहिने हाथ को छोड़ा ओम गां पार्वती गंगा हवामहे श्रीराम स्वाति पति गंगा हवामहे दीनां पार्वती गंगा हवामहे ओम अहं जानगर नमो गणेभ्यो गणाधिपतिभ्यो ओ नमो नमः वृषाभ्यो वृषापतिभ्यो नमो नमः ओम गृहस्थेभ्यो गृहस्थपतिभ्यो नमो नमः ओम विश्वरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो ओम नमो नमः। द्वादशैतानमानि आपदे शून्यादप्रविद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे नगवत्कथा संग्रामे संकटे विघ्नतस्य जायते। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। नीचे हाथ लगा मम कह लो, विष्णु कह लो, अपना नाम ले लो। हरि ओम विष्णु विष्णु नमः परमात्मा पुराण पुरुषोत्तम विष्णु राज्य प्रवर्तमान से ब्राह्मणे द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेतवाराय कल्पे वैश्वमन्नवतमे अष्टाविंशतितमे कलियुगे जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्ते अंतर्गते ब्रह्मा वर्ते कदेशे श्री महाविष्णु प्रजापति क्षेत्रे बौद्धावतारे वर्तमान यथा नाम संवत्सरे अमुकाने महामंगलकुटे वैशाख मासे उत्तमे मासे अमुक मासे अमुक पक्षे शुक्ल पक्षे तिथौ तद् बुधवार व 13 बुधवार वासे अमुक वासे देवता अमुक राशि स्थिते श्री सूर्य अमुक राशि स्थिते चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनि सत्यसु अमुक योगे अमुक करणे एवं गुणान विशेषण वशिष्ठायां सुपूर्णतिथौ सकल शास्त्र स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः अमुक गोत्र उत्पन्नम अमुक शर्माहम अमुक कर्मे हवन देवता पूजने श्री अमुक देवता पूजनम करिष्ये। चावल ले लो, हाथ जोड़ लो, गणेश जी का ध्यान करो। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपत्यजम्बूफलं चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पदपङ्कजम्। अब फिर से चावल लो। ओम आगच्छ भगवद्देवं स्थाने चातिस्रो भव यावत् पूजा करिष्यामि तव सन्निधो भव। ओम आसाय प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्ते प्राणाचरन्तु अस्ते देवा आत्मानं मामहेति च कश्चिनम्। ओम रम्भे शोभनं दिव्यं सर्वसौकरं सुमम् आश्रम च मया दत्तं ज्ञान परमेश्वरम्। ओम हाथ में लेके अर्पण करके भगवान का वहां
थोड़ी सा ओ कोसा से ले लो ना जाली से कोसा से बोल के थोड़ी सा ओम अस्नोदकम निर्मलम च सर्वगंधं संयुक्तं प्राणप्रचालं गंधप्राकृताम् ओम आवाज खाना खा लो ऐसे ओम अर्घ्यनाम देव संगंधस पुष्पैच्छ करुणाकुरु मे देवं ग्रहणार्थं नमस्ते ओम सर्वतीर्थसायकं सुमति निर्मलं जलम् आत्मकामयं गृहीत्वा परमेश्वरं स्नान करवा दो कलश गणेश जी में नवग्रह बात सब में स्नान करवा दो ओम गंगा सरस्वती रेवा प्रवृष्टि नर्मदा जले स्नापितोऽसि मया देवं तथा शांति कुरुष्व मे भवः Jangan pula diperlukan orang. Jangan kaki gaya tapi ya. ओम काम धेनु संपन्नं सर्वधारां जीवनं परं पावन यज्ञेषु पयसु स्नातं समर्पितम् ओम पयसु समदूतं मधुराबलं शक्तिप्रभं दयानितं मया देवं स्नातं प्रियजीवितां भवतु ओम तारु पुष्पं समूतं स्वरासु मधुरं मधु तेज पुष्टिकरं द्रव्यं स्नातं प्रियजनतां भवतु ओम तारु पुष्पं समूतं स्वरासु मधुरं मधु तेजस्य पुष्टिकरं द्रव्यं स्नातं प्रियजनतां भवतु गलकाई में चाहत चालू हुआ ओम इक्षसार समदूतां शर्करा पुष्टिकारकं मालापहारकं दिव्यं स्नार्थं प्रियगीताम् ओम सर्वेकं भवतु पयोदधिकृतं चैव मधु शर्करायुक्तं पंचामृतं मया युक्तं स्नार्थं प्रियगीतां भवतु अब शुद्ध जल से स्नान करवा दो ओम शुद्धो स्नानं मया कन्या स्मृति सर्वपापहारं स्वं तदितं कल्पिता देवं स्नार्थं प्रियगीतां भवतु अब वस्त्र चढ़ा दो है कुछ वस्त्र नहीं है ओम เ सर्वं วลา सर्वं เ सर्वं วลา सर्वं เ सर्वं सर्वं
परमेश्वरम् ओम नावितं वैद्यक्तं त्रिगुणं देवतायाम् उपवीतं मया दत्तं ज्ञान परमेश्वरम् ओम चंदन 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 ये भैया और काम लेना है उनको काटना पड़ेगा काट दो ना कसुआ अरे वो कहाँ नहीं पहुँचे तो करें सिंदूरी गौरी रक्तचंदन ऐसे पैंती से सम्मान लगा दो ओम श्री खंडचंदनम दिव्यम गंधा सुमनो आरंभरेक्नम सुराश्रेष्ठम चंदनम प्रियगीतम ओम रक्तचंदनम समृतम पराजातम संवृतम मयादत्तम ज्ञानम चंदनम गंध संयुक्तम ओम कुमकुमादि दिव्यम कामना काम संभव और कुमकुमारेति जीवतो एवं ग्रहण परमेश्वरम सिंदूरम शोभनम रक्त सौभाग्यम सुवर्धनम सोगदय कामद च सिंदूरणम प्रगृहीतम भवतु ले जाओ इधर पापा का थाला ले उधर उधर थाला ले थाला थाला सीधे थाला जो देखो अब ले ले चावल ले लो चलो जान दे चलो सब में अच्छा छोड़ ओम अक्षतासम और खा लो ना खाली दुनिया और से बगल में रखो ओम अक्षतासम कुमारासुक्तम मया निवेदिनां भक्तां ज्ञान परमेश्वरम् अक्षतासम सुरश्रेष्ठं कुमारासुक्तम मया निवेदिनां भक्तां ज्ञान परमेश्वरं भवतु अपूर्या ओम पुष्णार्थ नैवेद्यम दिव्यम कुमलते चंबके पूजनार्थम नित्यं पुष्पाणि ग्रह प्रतिग्रहणताम माल्यादीन सुगंधानि माल्यादीन वैप्रो मालित्यानि पुष्पाणि ग्रहण परमेश्वरं भवतु ओम त्रिशाखे बिलपत्र कोमले सुवेता पूजा कर्ष्यामि ग्रहण परमेश्वरम त्रिशाखे बिलपत्र कोमले सुवे तब पूजा कर्ष्यामि ग्रहण परमेश्वरम भवतु ओम दुर्वे मात्र जन्मनानि वदितासि सुरानपि सौभाग्यं संतति देहि सर्वकार करि भवा दुर्वा कुर्वाण सहर्ता
नम्रतां मंगलं प्रदां आनि तत्स पूजार्थं गणनायकं भवतु। समी है ना? समी 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 पेड़ जो समी होता है क्या लगी तो रही थोड़ी घर समी ये गुलाल छोड़ो ओम अभिरंच गुलालंच वितस्यापि प्रभावतः ओम अभिरंच चित्तो देवं आसनाति प्रवाक्षमे सिंगार कुछ तो जो है ना काला जादू ये घुसा है खोल देना पड़ेगा ऐसे खोल दे घुमाना पैंती से लेकर ऐसे छोड़ दे और वहाँ की झाड़ दे सम्मान कर देगा तो हम बचे ओ चंपा का सोकुलम मालती मोगरादि दुर्गम वास्तव सुगंध तम देतु तेलम चारुग्राम गृहताम भवतु बना होगा ये घड़ी का अल्लाह कर ओम बृहस्पतिर्धूतो गन्धयुक्तो गन्धयुक्तमग्रजं सर्वदेवानां दीपो अहं प्रीगीताम् आगत्य वर्धसंयुक्तं भिन्नामायुतं मया दीपं ग्रहाणं दृश्यं त्रोकायपहम् ओम शर्कराघृतं संयुक्तं मधुरं वा स्वादु मोक्षमम् उपहारं समायुक्तं नैवेद्यं प्रेषयिताम् अगरबत्ती जला देना प्रवेक्षायां त्वं तत्र
स्तुते जगत्सुतं नित्यं प्राप्ते महात्मने भवतु। उड़ा चढ़ा दो। कुसुमांडपूर्तो वत्स कल्पितं श्रीगीतां भवतु। ओम नारिकेलं फलं जम्बू फलं नारंग उत्तमं कुसुमांडपूर्तो वत्स कल्पितं श्रीगीतां भवतु। ओम गंगा जलम समाहितं स्वर्णकलशेषितं आत्मायां सलासितं श्रद्धायत्मन्यं ओम भवतु। ओम इदं फलं मायादेवं स्थापितं पुरस्तत्वा तेन मे सफलावाप्तं भवितं जन्मनादि जन्मनादि भवतु। अब लोग पान सुपारी जल्दी गठिया पैसा अब वो निकाल खा दूंगा लोग पान उठा इस पान में रख लो लौंग इलायची सुपारी हल्दी गठिया पैसा चढ़ाओ पान के ऊपर रखा जाओ चढ़ाओ। तांबूलं पुंगीफलं महादिव्यं नागवल्लीधरं हिलार्घ्यचूर्णसंयुक्तं तांबूलं प्रीकृतं भवतु। दक्षिणायां हिरण्यगर्भस्थं येन बीजं विवाहतु अनन्तपुरफलप्रदा शान्ति प्रमाक्षमे भवतु।
सहितां हिरण्यगर्भेष्टं हेम बीजं विभावसु आनंद पंड फलप्रदा शांति पुनाक्षवे ओम दुर्गा देवी नमः। अब पैसा सुपारी उठा के गवर्नमेंट चढ़ा दो इधर चढ़ा दो पैसा सुपारी यहाँ भी चढ़ा दो नवग्रह हल्दी उठा दो ना सब अरे तुम चढ़ा दो जो मैं कह रहा हूँ तुम चढ़ा पानी से खराब कर हो जा कौन मतलब तो हमसे गए हम हमसे गए चढ़ गए जो जगह ओम कामूलम कुंभीफलम महादेवं नाम बलिजलवं ओम गौरजलक्ष्मीता भोज नमः ताम्बूलम कुंभीफलम महादेवं नाम बलिजलवं इलायची जून संयुक्तम ओम नवग्रहदेवता भोज नमः ताम्बूलम कुंभीफलम महादेवं नाम बलिजलवं इलायची जून संयुक्तम ताम्बूलम प्रतिगृहीताम् ओम नवग्रहदेवता भोज नमः। समझ आ गई। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष स्वरूपाय रक्षकं भक्तमाय कृतकर्ता भवत्पारणं भवतु। अन्य पूजा गणपति प्रीताम नमो नमस्तुते। इनको संकल्प कर दो, इनको संकल्प कर दो निकालो। विष्णु नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तम विष्णु राज्ञं प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मण प्रार्थे
श्री से द्वारा कर्म व्यवस्था तयष्टावन सती सम कलियो कल्पितम चरण जम्बूति के बाद खंडेयावर्ते अंतर्गत ब्रह्मावर्ते कदेश श्री महाविष्णु प्रजापति क्षेत्र बौद्धावतारे रुद्र नाम संवत्सरे मासा नाम उत्सव मासे वैशाख मासे शुभे शुक्ल पक्ष श्याम द्वार वासरे जो है अमुक राशि श्री सूर्य उत्तरायण ऋत महामंगल सारनगर क्षेत्रे रंगड़ा ग्रामे पन्ना मंडले पात्र सहितम बाबूलाल नाम में सा पत्नी सहितम अहम कपड़ा काम करो कोसा से चल ओम गौरी परमा सती वेदा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातृ लोक मात्रा भेद पुष्टि तथा सुष्मान आत्मन कुल देवता हल्दी चावल छोड़ो उसमें हल्दी चावल फूल बेल पत्ती दूगा सब चढ़ाओ। ओम कुल देवता गणेश नाथ युतो वृद्ध पूज्य संतिष्ठा भूर्वा स्वा पूर्वस मातृकाभ्यो नमः या गच्छ इत्तिष्ठा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमो नमस्ते यानी पूजा गौमादि पूर्वस मातृका प्रेमता नामम अब उठाओ बांस राम सिंह की स्वराज का कौन आ रही कितने कितना मिल गए सब मिला के 3500 रुपये पंडित का कि नाम हमें पंडित का क्या पता अच्छा गोणा खर्च तो 1900 रुपये अगर नाव उठाकर 6500 मिले हैं तो पंडित का जरूर लेके 2800 मिलेगी मजाक नहीं नाव चालू वाले अरे आगे टूटी जा 3000 लगा लेते नहीं है का देख बेटे का है टूटी जा 3000 में चाहिए तो बागा के लिए हां पहले तो आइन करा था कि काम ने ठहरा है पेड़ से पहले हां पहले मौका पहले तो क्या पहले ले नहीं तो आज हम की भी ठहरा कर मौका ले हां कहां नहीं मिली ऑटो ये कहां है कथा हो गई है ये कहां है हाँ
है घंटा तो चल मौसी बिहार दुनिया में महान लगा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तथैव महामुने नारदोयोगी पुराणाज्ञाकांक्षा परिसंप्रदान लोकामृतलोके मुपगता ततो विश्वाजनान् सर्वे नानाकलेशमानिता नानायोनि सम्पन्नं किलच्छामनां सुकर्मवीकेन उपायनं जेते सर्वदुःखनाशो भवेत् ध्रुवम् इति सचिन्तमनसा विष्णुलोकतः सदा तत्नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं संकृतगदा भगवन्माला विभूषितं नारदो वाद नमो वाडवंशाति रूप्यानं शक्तिरात्मध्यान गुणात्मनि सर्वे कामादुका भक्तनामात्मा सुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुनादो यद्वार्ता श्री भगवान वाचे किमर्थमांतो असि किम तुम वदते कथच महाभारत सर्वं कथयामि नारदो वाद लोके जनान् सर्वे नाना कलेशनान् च नानायां सम्पन्नं पश्यन्ते पापकरं तत्कंस समेना भगवान तब्दोस्मिच्छामि तत्सर्वं कृपासितान्ते मयि श्री भगवान वाचे साधु कृष्णं तयावत श्लोकान् कांक्षायत्तमुक्ते मुहार्ता समतावदान्ते काविष्णुयामय सत्प्रकाशा की जय सत्यनारायण सत्यनारायण शरीरं कृष्णं संभागदंसा कृष्ण सत्सवोक्ता प्रत्यजामोस्मा पुण्यास्ता संस्था भगवद्वाक्यं नारदो मुनिमब्रवीत् नारदो वाक् किं फलं किं विद्यानं कृतं प्रेरणं तत्सर्वं कृष्णार्थं मुनिः तदाकारि सर्वतं श्री भगवान वाक्य दुख सौभाग्य धर्मं सुवर्णं सौभाग्यं सत्यं सर्वत्यं विजयनं यस्मन किस्मन नैमित्य भक्ति श्रद्धा समान सत्यनारायण देवालय देवतामुखे ब्राह्मणो वर्ण चैवे सत्तो धर्म तत्परायण भक्तो तथा संप्रादं भक्तिसंयुक्तं ब्रह्मा फलं कृतं क्षीरं गोधूम अचूर्णकम् अभावे सात्विकं गुणं तथा संपादं सर्वक्षण चौकी चेतनवेदे विप्रा दक्षिणां ददा गच्छां सुत्वानि जनैः सह ततस्व बंधुई साधम विप्रस्थम प्रतिभोज्य प्रसादम भक्ते भक्त्यानंद गीता गीतम चरित ततः सुंदर पुराण गच्छे सत्यनारायण स्मरणम एवं कृष्ण मनुष्याणां वांछित भवेत् स्वविशेषता कलियुगे लंकाय सुरूपे इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायां प्रथमो अध्याय आपका बोलो विद्रामण बिहारी लाल की जय। रुई रखी रुई रखी रुई चाने मगर के पैसा काट तो पानी डाल दिया रुई देख पानी एक समय निशान में सोना का 88,000 मुनियों ने प्राण बेटा सूजी से पूछा महाराज ने पूछा ऋषियों ने कहा महामुनि किस प्रकार से मनोवांछित फल प्राप्त होता है उसे हम समझना चाहते हैं आप कहिए। इसी प्रकार देवर्षि नारद जी द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति उसने जैसा कहा था उसे मैं कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृतलोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनि में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश सुख भोगते हुए देखा तथा इस उपाय से
इन दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वो विष्णु करे। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्रदा पद्म वनमाला से विभूषित सब भगवान नारायण का दर्शन करने के बाद वे करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी, और मन से सतगुण वाले अनंत शक्तिमान संपन्न आदि मध्य और सकल कल्याण गुणों से संपन्न था। वर्जनात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारण भूत और भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको नमस्कार। स्तुति सुनने के अंतर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे भगवान, श्री भगवान ने कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है, कहिए। हुआ है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान मृतलोक में अपने पाप कर्मों और योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार से के कलेशों में दुखी हो रहे हैं। नाथ किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृतलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्य है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, नारद जी बोले, प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है? इसका क्या विधान है? इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए? यह विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला, जिस किसी दिन भी भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोट के चावल भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल अथवा गेहूं के हवा में 60 चावल का शक्कर या गुड़ या सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में कर्त कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधुओं के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदनंतर बंधु बांधुओं के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीता आदि का आयोजन करना चाहिए। तदनंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसे करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। अर्थान संप्रेक्षामि किताब के नाम पुरादूत का चित्कासी पुनरंभे आदि प्रवृत्ति निर्धारण उत्साभ्याम व्याकुल भूता नित्य ब्राह्मण के जगत ब्राह्मणों श्रेष्ठ भगवान ब्राह्मण प्रिय विप्र ब्राह्मण स्वरूपतम भक्त दुष्मान कुमार ब्रह्म से विप्रमयी नित्यम सद्गीता सर्वम सोत्मिच्छामि कथिताम दूजस्तम। सूत जी बोले, हे दूजो, मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस व्रत को किया था उसे मैं भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था।
भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दुष्ट से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? हे दुष्ट, यह सब बतलाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मणों दर्जे ही भिक्षार्थम ब्रह्मणोपायम। ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। सत्यनारायण विष्णु वांछित फल प्रदा तत्सत्वं पूर्णम विप्रकृष्टम वृत्तमुक्तम कृत्वा सर्वविघ्न मुक्तो अभिमानवा। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण, जो सत्यनारायण भगवान विष्णु अवश्य फल को देने वाले हैं, हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से व्यक्त पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तथा प्रवक्ति कालम च मास वृतम कृतम एवं नारायण संहृदम वृतम कृता दुष्मुक्तम सर्वपापनिर्मुक्तो दुर्लभम मोक्षमाप्तवान। तदांतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधुओं के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण इस सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा, उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान सत्यनारायण ने महात्मा नारायण जी से जो कहा है, मैंने वह सब आप लोगों को कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ। ऋषियों ने कहा, हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं, हमारी श्रद्धा हो रही है। सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया है उसे आप लोग सुने। एक बार वह दूत सेठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों के साथ परिवार जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल हुआ है, उसे ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, विस्तार पूर्वक कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन दान आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। तथा प्रसन्न एकदम सबकम कदली फलम शर्करा घृतम दुग्धम च गोधूम च चूर्णकम कृत संपादम च गृहीत्वा सर्वज्ञानाय ततो बधूम समूह चकार विधनावृतम तद्वृतस्य प्रभावेण धन पुत्रानंतो अवतार्य योगेशम भक्तांते सत्यफलमाय। इति स्कंद पुराणे रूपाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयो अध्याय समाप्तः। वृंदावन विहारी।
में आप अते सलाम सर्वसमय होकर वह पकड़ के देखा फल संग्राम घी दूध गेहूं का गुण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने बंधुओं को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का भोग कर अंत में सत्य पर वैकुंठ लोक चला गया। पुनाग्रहे विपक्षामि सिंहमुनि सत्मा पुराचोलकाम नाम नपस्यात्मावती के नंदा सत्वा दियायो देवालंति जय जय धर्म दत्ता दुचा संतोष सुजुवार्य प्रयोगदा सर्ववन्ना सुति भाग्य श्रीरा नदी तीरे सत्य से ब्रह्माचरत सूत जी बोले श्रेष्ठ मुनियों अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा। आप लोग सुने प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मण को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील विनय और सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पति प्राण थी। एक दिन अपनी पत्नी धर्मपत्नी के साथ वक्षशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कर धनराशि से संपन्न एक साधु भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा श्रीमतम कुरुषे राजन भक्तिसा प्रकाशम कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि संप्रदम। साधु ने कहा राजन आप भक्ति युक्त से यह क्या कर रहे हैं, कृपया वह सब बतलाइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोला हे साधु प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ में नकुल के संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। भूपक्ष वचनम श्रुता साधु प्रोवाच साधरम सर्वकर्तम मेरा नम करिष्येयं तपोजितम मामापि संतति नास्तम हो तस्मा जाते ध्रुवं ततो निवृत्तं वणिके सानंदो ग्रहमांता भार्याया कर्तम सर्वे व्रतम संतति दायकम तदा व्रतम करिष्यामि यदा ते संतति भवेति लीलावती प्राय पत्नी साधु सत्मः। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा राजन इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार पूर्वक बतलाइए। आपके कथन अनुसार मैं व्रत करूंगा। मुझे भी संतान नहीं है, इसे अवश्य ही संतान प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या संतान प्रदान करने वाले इस व्रत को विस्तार पूर्वक बताया। जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद से ऋतुकालीन धर्मचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रतन उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति प्रति बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा आप पूर्व में संकल्प श्री सत्यनारायण के व्रत तो क्यों नहीं कर रहे। विवाह समय वो चर्चा करिष्यामि व्रतम दिए इसी भार्या समावस्या जगाम नगरम प्रति सदा कलावती कन्या व साधु बोला इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वस्त कर नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। धर्म साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी
कन्या को विवाह योग देखकर आपस में मंथन करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का आवेक्षण करो, ऐसा दूत से कहकर सीधी उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कंचन नामक नगर में गया। वहां से एक वणिक पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जात के लोगों तथा बंधुओं के साथ संतुष्ट चित्त होकर विधि विधान से वणिक पुत्र के साथ कन्यादान कर दिया। उस समय वह साधु दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत करना करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म कुशल या साधु गुण काल की प्रेरणा से अपने दमान के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दमान के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणी उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भेंट प्रतिज्ञा देखकर उसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहाँ दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत से धन वहीं छोड़कर सीधी छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां गए जहाँ वह साधु वणिक था। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, हे प्रभु, हम दो चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों सीधी दृढ़ता पूर्वक बांध कर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। कलावती तु कन्यापि बाभ्राम प्रतिवासम एकस्मिन् दिवसे अज्ञाता छलार्ता दुर्मंत्रम ज्ञाता व्रतम सत्यनारायण शैवम उपवेश कथितां श्रुत्वा वरं प्रथा प्रार्थितोऽपि भक्षं कृत्वा राष्ट्र ग्राम प्रति उन भगवान के श्राप के वणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुख से दुखित हो गई और उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोरों ने चुरा लिया। वह लीलावती शरीर तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन सुधा से पीड़ित हुआ कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर आई। माता कलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री रात में तू कहाँ रुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या है? कलावती ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह वणिक की भार्या व्रत करने को उद्यत हुआ। प्रसन्न मन से उसे साध्वी ने बंधुओं के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान आप हमारे पति एवं जामाता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर सीखे आ जाए। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए और तथा उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और कहा, नृपश्रेष्ठ प्रातः काल दोनों वणिक को छोड़ दो और सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय दे दिया है, अन्यथा राज्य धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए।
इसके अंतर प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी बने पुत्रों को सीधे ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों बड़े पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन चंद्र कीर्तों में प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत स्मरण करते हुए भय बहल हो गए और कुछ ना बोल सके। राजा ने बड़े पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंडा लगा देना वही झाड़ी के लिए। हाँ इसे तुम लगाना। आप लोगों को प्रारंभ बसिया मान दो प्राप्ति का समय अब कोई भय नहीं है। आप बेड़ी खुलवा कर मालिक राजा ने वह अलंकार देकर दोनों बड़े पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित पहले जो धन दिया था उसका दुना करके दिया। राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु अब आप अपने घर जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावृक्षों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। साधु कृष्ण साधु मंगला पूजा ब्राह्मण भोजन रमायो गते साधु सत्यनारायण प्रभु जी का भगवान साधु महाजनो ततो महाजनो मतो हेल्जा कष्टम प्रवक्षति वो दंड मुद्रा नेतु वक्षति लता पात्रादिकं च वर्तते तरणो मम निष्ठुरं च वचा सुत्वा सत्यं भवन्ते वचः यत् मुक्ता कथा शीघ्रं दंडी तत्संयुक्ता कियत् दूरे तते ज्ञाता संयुक्ता। सूत जी बोले, साधु वणिक मंगलाचरण करा ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की जिज्ञासा हुई, साधु तुम्हारी नाम में क्या भरा है? अब धन के मन में चूर दोनों महाजनों अवेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडित को क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ लेने की इच्छा है? हमारी नाम में तो लता और पत्ते आदि भरे हुए हैं। ऐसी निठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नृत्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई इन नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि को देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर बड़े पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दे दिया है, इस स्थिति में वे यही सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं आता। भीम की शरण में हम चले, वहीं मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सन्मुख मैंने जो कुछ कहा है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह भगवान महान शोक से व्याकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु,
यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्माया आदि देवता भी आपके गुणों और रूप को यथावत रूप से नहीं जान सकते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उसकी भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर सब जनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु ने अपने गवान से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। तत्पश्चात दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और तथा उसके लिए अवैध बात कही। सेठ जी अपने गमान तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धाम से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से व्याल हो गई और उस साधु ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख मान शोक से रुदन कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से साधु ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाला भी चिंतित हो गया। तदनंतर वह कलावती की कन्या को देखकर विह्वल हो गई और अत्यंत दुखी से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह कैसे आरक्षित हो गया। ना जाने के देवता की अपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई। अथवा सत्यनारायण का महत्व कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह सज्जनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति को नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चित किया। कन्या के ऐसे प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु अत्यंत शोक में संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह भरी नौका का अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई। इसके कारण उसका पति अदृश्य हो गया। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके बाद बनाना है तो हे साधु तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या तादृशं वाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डलाकं क्षिप्रं तदा ग्राम ज्ञातं प्रसादं च ऊर्जा
पश्चातम च पुनरागतम दस्तम सवजने पत्तम तथा कलावती कन्या जगाम पितरम प्रति इदानी च ग्रह याजलम पुण्य कष्टम समस्ता भगवद्वाक्यम संतुष्टो भूतवनश्रुता पूजन सत्यदेवसम सर्वता विधिनाता धर्म धन बंधुर्गणसाथम जगादमंदिरम पुण्यामाश्च संक्रांतो कृतवान सत्यस्य पूजनम यह लोक सुखम भक्त्वा शांते सत्पुरामाय इति लीलावती इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायां चतुर्थो अध्याय समाप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यथापक्षामि संघं मुनिसत्मासिकमधुरो महाराज प्रजापाल प्रसादं सत्यदेव संयत्कृत्वा सुखमाप्ता युद्धासावनं गत्वा हत्वा बलुप्रस्पशूनागतवन्मूलं दृष्ट्वा सत्यस्य गोपालकमंसो सन्तुष्टा भक्त्युक्ता समानदातुतो गोपालगणः सर्वविशालं सनिधौ तथा प्रसादं संयत्तं राजा सुखमाप्ता। सूत जी बोले सेठ मुनियो अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा पालन करने में तत्पर तम्रध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर और वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोपाल गण बंधुओं के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार बना तो वहाँ गया और ना उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। इसके बाद सभी गोपालगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहाँ से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने के से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान एवं सभी सौपुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चित किया कि अवश्य ही सत्यनारायण भगवान ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ सत्यनारायण का पूजन हो रहा है। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपाल गणों के समीप गया और उसने गोपाल गणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। इदं कुरुते सत्यव्रतं परम दुर्लभं शृणोति जागृता पुण्य भक्तियुक्तं फलप्रदा। सूत जी बोले जो व्यक्ति परम दुर्लभ सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फलप्रदायी कथा को सुनता है उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, धन बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं। सभी सत्य लोकों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक हो जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान देने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। ये श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया है उसके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुने। सतानंदो महाप्राज्ञा सुदामा ब्राह्मणो बहुभूता तस्मनो जन्मानि श्री कृष्ण जाता मोक्षमाप्ता।
महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने से के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील गौराजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्लकामुख राजा दशरथ हुए जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु मूलध्वज नाम का राजा हुआ। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आदि दे भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वभाव मन हुए और भगवत्ता संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके विष्णु ने वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वो सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान स्वास्थ्य धाम गोलोक का प्राप्त किया। इस प्रकार इसी स्कंद पुराने रेवाखंडे भारतवर्ष श्री सत्यनारायण व्रत कथाया 5वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे जाओ तेरा कहाँ कर लेना बगल में कर दो संध्या दे ना तो बची उससे बगल में कर लेते आदमी इतना खाई जाने के बाद जा खाना दिया पसंद की हमारे पानी की बाहर घर जा कपड़ा का सुधार जो अनंत जाने का हाँ तो ये मतलब पता ही पूरे नीला वासो लगा रखे कपड़ा उन्हें कड़ियाँ कड़ियाँ लगा दिया थोड़ी बना घर के नहीं कपड़े ही सही गए श्री सत्यनारायण व्रत कथा हम कर्मणाम संहिता सिद्धार्थम यथो पृष्ठम सामग्री होम करिष्ये। ओम गणपति गंगावामय स्वाहा निधिनाम निधिपति गंगावामय स्वाहा प्रियनाम प्रियपति गंगावामय स्वाहा। ओम गौरजलभो नमः स्वाहा। ओम कलशभो नमः स्वाहा। ओम विष्णुदेवताभो नमः स्वाहा। ओम कुलदेवताभो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम दुर्गा देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वासु देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। यथा वाणी प्राणं ते जलं माचलं यथा वाणी प्राणं ते जलं माचलं। और तो लगाने को है मैं जल्दी बता हाँ ना लगाने का तो कोई हमारा चालू नहीं हरि ओम केशवाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः केशवाय नमः
ओम प्रजापति नमः स्वाहा इदं प्रजापति नमः स्वाहा ओम अग्नि देवता नमः स्वाहा ओम सर्व देवता नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा इदं इंद्राय नमः स्वाहा ओम अग्नि नमः स्वाहा ओम सोम्याय नमः स्वाहा इदं सोम्याय नमः स्वाहा ओम रावे नमः स्वाहा ओम गणानां गणपति भवाय स्वाहा ओम निधिनां गणपति भवाय स्वाहा ओम प्रियनां गणपति भवाय स्वाहा ओम आं ज्ञान गर्भधं मध्यास्करं स्वाहा ओम सर्वभूतेभ्यो नमः स्वाहा ओम आदित्याय नमः स्वाहा ओम सोम्याय नमः स्वाहा ओम भौम्याय नमः स्वाहा ओम बुधवाय नमः स्वाहा ओम बृहस्पते नमः स्वाहा ओम शुक्रवार नमः स्वाहा ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा ओम राहवे नमः स्वाहा ओम केतवे नमः स्वाहा ओम सर्वभूतेभ्यो नमः स्वाहा। कष्ट ले लो, कष्ट ले लो, इसमें रख लो ना कष्ट। बिल्कुल छोटी वाली सुपारी का फूल हाथ में डालो ऐसे ऐसी रखे ऊपर नीचे हाथ लगा लो। हरि ओम विष्णु विष्णु पूर्वचातम ग्रहण गुरु विष्णुदायम वशिष्ठानां संपूर्ण तत्वम गोत्रस्यम काम कृतस्य श्री सत्यनारायण भृतकथायाम कर्मणां संगीता सिद्धार्थं यतो पृष्ठं सामग्री होम करिष्ये सर्वभो देवभो नमः स्वाहा। पलटा दो उसी में ऐसे पलटा दो जल घुमा दो यथा वाणी प्राणां ते जलम मार्जनम यथा वाणी प्राणां ते जलम ले अंदर बांध देना। ओम दीन बंधु बड़ी राजा दान बंधु मनोहरा दीन बंधु बड़ी राजा खासा दबा तो है तो बोल सुना है वो दिलाने हैं बहुत जरूरी है क्या है मनोहरा कहे जाते सो हम वही इतनी बड़ी बेटी नहीं पक्की आती है ना बनी बनाई अपन भी तो बना दे नहीं माटी की नहीं पक्की बड़ी बनाई जाती है। मैंने मंगवाई 80 रुपए की आई है। दो ठेके मंगवाई एक आई 50 की एक आई 80 की। 80 की इतनी बड़ी है और 50 की छोटी है। हाँ हरि ओम विष्णु विश्वदेव परमात्मा ने श्री से बार मान्यता अष्टम शक्ति समय कवि कर्तव्य चरण जमुनी प्रभात खंडे आर्यवर्त पुनः कृत वर्तमान संवत्सरे ऋतु नाम संवत्सरे मासा नाम उत्तम मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्ष तेरह बुधवार मासे एक तक जो है 30 रुपया चंद्र रहता हम यूट्यूब में डाल दो तो बहुत नीचे हाथ लगा लो, ओम कह लो, विष्णु कह लो, अपने दोस्त का नाम ले लो।
हरि ओम विष्णु विष्णु अर्जुन परमात्मा ने श्री से बार शक्ति समय कल कल संपूर्ण जंगुदी पे बात कर दिया है वरना के तो वर्तमान सोम से लोग नाम समासरे मास नाम तो मास बैठा तथा ये तक बुधवार वासरे ईश्वर त्राण दीसम का महामंगल के तद सत्यनारायण कथायां गौरी पूजना सवेरता हम संकल्पम कितना संकल्प चंद्र दैता सापति सहतम हम करें कैमरा का बता रहा धुआं धक्का हेलो भैया कहाँ है मैं आओ तेरे कथा में हूँ मम्मी चली घर है काय में जे आओ की गाड़ी है अब पहचान वाली गाड़ी से लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं ॐ नमो ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी ज्ञान पाठक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जगत सिंहासन अधिबोध छबरादे नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे ओम जय
राजी सतदेवा ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे तन मन सुख संपत्ति तन मन सुख संपत्ति मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा कर्पूर गौरव करावतार संसार सागर भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नमो ब्रह्मांड देवा गोविन्दाय जगद्धिता कृष्णा गोविंदा नमो नमः आकाशतं पद्मं चोयं च गच्छतं सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति मूकं करोति वाचालं पंगुं लघते गिरं यत्कृत्वा वितमहं वन्दे विष्णुं। राधे 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 मंत्रीणं चियायनं भक्तिनं जनार्दनं यावत् पूजामाया देवं परिपूर्णं तदास्तु मे।
जावर का कलिए तो गाँव की खच्चार उर्जा कटाई को बेटा उर्जा कटाई जो किया ब्याह में भाव है उर्जा कांटा लगा जाएगी देखो अरे जौन लक्ष्मी मूंग का ब्याह ओम दुनियम बैठो यम ब्रह्म यम दुनियम बैठो अब थोड़ी ओम दुनियम बैठो यम ब्रह्म को साथ जल दे नहीं कोई बेदी के धल्ले का कोई तैता कहाँ क्या करूँ छोड़ के नहीं ये चाहत है क्या छोड़ के ना वो बोल दीजिए मामा बोल दीजिए सब ये को बोल हैं अरे नाव का तो 15 मिनट खाओ उसका बंटवारा कर दो 35 साल इसके पूर्ण करते हैं पक्का युग चीजें कारा लगवा दो समापन में लगवा दो तोरी माता को जयकारा लगाओ चाहिए हम वीडियो बंदे होगा नहीं ओ सिया
रामचंद्र की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो उमापति महादेव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो कालका मैया की जय, बोलो खेरे नगर की जय। हर हर महादेव।